आज 9 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित मेपल गोल्ड पश्चिम विहार में रुद्रा इवेंट की सीएमडी अंजलि जी के द्वारा वुमेन्स डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की को ऑर्गेनाइज चेतन कालरा जी और नीलिमा जोशी जी रही। यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर वाई राखी, डॉक्टर एच.एस. रावत और डॉक्टर मानवेंद्र जी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इनके साथ साथ वहां पर सर्वेश जी, अलका भल्ला, मीनू शर्मा, मंजू शर्मा, रूमी जी, सतविंदर पाल कौर जी, श्वेता कुलकर्णी, खिलवानी सूर्या अग्रवाल, शील झा, गिफ्टिंग पार्टनर पवन कंसल जी और सोशल अवेयरनेस पार्टनर श्री गौरव गुप्ता जी फ्रॉम लाइन क्लब से रहे। इन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाल कलाकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। फैशन जगत से रिम्पा जी, सपोर्ट से शिवानी गुप्ता जी और रवि प्रजापति जी, जो सोशल मीडिया के जानी मानी हस्ती हैं, विकास पॉडकास्ट से रीमा और विकास जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन सब लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्री रावत जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रुद्र इवेंट की तरफ से प्रदान किया गया। रुद्र इवेंट इन सब आदरणीय मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इंट्रो ऐसे मैं अंजलि, टीम रुद्रा से। रुद्रा इवेंट पिछले कई सालों से इवेंट्स करता आ रहा है और उसी श्रृंखला में आज हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में, जो कि पूरे ग्लोबली आप समझ लीजिए कि सेलिब्रेट किया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने ऑल इंडिया से अपने साथ फीमेल्स को जोड़ा है। रुद्रा इवेंट के इस इनिशिएटिव में हमारे साथ बहुत सारी फीमेल्स जुड़ी हैं। कोई डांसर है, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। बहुत मतलब मैं कौन सी फील्ड आपको छोड़ूं जिससे फीमेल्स हमारे यहाँ पे नहीं जुड़ी हैं। ये एक नया इनिशिएट हमने किया है। रुद्रा इवेंट हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता है। वुमेंस डे पे आज हम वुमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैम, इसमें जो जितने कंटेस्टेंट है, जितने पार्टिसिपेंट है, उनको कैसे आपने सर्च किया? देखिए, हम लोगों ने कुछ रिसर्च वर्क किया, हमारी टीम ने रिसर्च वर्क किया। हम लोग पिछले 3 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमने मैट्रिक्स पे लोगों को चुना है। हमने यंग बच्चे भी चुने हैं। देखिए, कहा जाता है कि एक फीमेल की ग्रोथ ना बचपन से ही शुरू होती है। तो हमारे यहाँ पे कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट भी आए हैं जो डांसर हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ पे 9 साल की एक बुक राइटर भी आ रही हैं। तो हमारी टीम का ये रिसर्च वर्क रहा है पिछले 3 महीने का, जिसमें हमने फीमेल्स को उनके मेरिट और उनकी अचीवमेंट्स के बेस पे उनको सिलेक्ट किया है। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन यहाँ पे शिरकत होने वाला है? अतिथि के तौर पे हमारे यहाँ पे वैसे तो हमने बासुई स्वराज जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी उनकी सरकार आ चुकी है, तो उनके प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, तो उनकी तरफ से हमें मैसेज आया है कि कोशिश पूरी रहेगी आने की। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डॉक्टर वाई राखी आ रही हैं, जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हुए वीवीआईपी चीफ गेस्ट हैं, और इसके अलावा डॉक्टर एच.एस. रावत और मनविंदर रावत जी भी हमारे को ज्वाइन करने वाले हैं एज ए वीआईपी चीफ गेस्ट। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे मेरे को ऑर्गेनाइजर्स में चेतना कालरा जी का और नीलिमा जी का बहुत सहयोग रहा। हम तीनों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, और हमने कोशिश की है कि हम एक बार तो ये दिखा सके कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आज की फीमेल्स बहुत ग्रो कर रही हैं, आगे जा रही हैं, उन्हें और आगे ले जाने की हमारी एक ये छोटी सी कोशिश है। नारी सशक्तिकरण के लिए क्या आप आगे काम करेंगी या क्या आप काम करती आई हैं? और जैसे कि आपने 3 देवियां मिलके ये इवेंट को आपने बनाया है, तो और क्या कहना चाहेंगी और महिलाएं? जी, देखिए, मेरा यही कहना रहेगा कि आज की डेट में अगर आप देखें तो नारी शक्ति हर जगह पे है, और अगर एक फीमेल ही फीमेल को प्रमोट नहीं करेगी तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारी रुद्रा इवेंट की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते रहें। आज कर रहे हैं, पहले करते थे और आगे भी करते रहेंगे। मैं नीलिमा जोशी, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स हूँ। 18 ईयर्स से मेरा अपना ये सर्विसेज हैं, तो बस लोगों को हील करना और लोगों को पॉजिटिव करना, यही मोटिव है।
कैसा मतलब लग रहा है मैम जो आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइजर मतलब लिया, ये क्या बोलते हैं, अंजलि जी की। अंजलि मैम के साथ एसोसिएट होकर आपने किया, तो कैसा फीलिंग कैसा आ रहा है? देखो, पहली बात तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ होगी वहाँ मैं जुड़ी हुई होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक तो यही फील बहुत अच्छा है कि हम वुमेन के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, जो बेस्ट अचीवर्स हैं उनके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, और जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक मतलब एनजाइटी भी है थोड़ी सी कि मतलब अच्छे से हो जाए, और दूसरा एक बहुत अच्छा फीलिंग और पॉजिटिविटी है कि हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाए और लोगों को जोड़ पाए। अलग अलग फील्ड से यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ ना कि एस्ट्रोलॉजर्स, बल्कि हर फील्ड से यहाँ पर एक अचीवर की तरह वुमेन आ रही हैं, और ये कहते हैं नारी शक्ति तो आजकल बढ़िया है और वही सबसे ज़्यादा नारी शक्ति प्रायोरिटी की है। बात करें मैम, यहाँ पे आप देखा जाए तो दिल्ली के सीएम भी नारी ही है, नारी ही है। तो उनके लिए क्या वही मैसेज है? दिल्ली के सीएम के लिए तो हमारे लिए कहते हैं ना जोश और बढ़ जाता है जब कोई भी फीमेल, जब इंदिरा गांधी भी थी तब भी था, पर यहाँ पर जो हमारी बीजेपी की रेखा जी आई हैं उससे हमें एक हौसला हो गया कि अब जो वुमेन के लिए काम है वो और ज्यादा होंगे, उनके एजुकेशन के लिए, उनके न्यूट्रिशियस के लिए। कल भी मैं चरण सिंह जी के वहाँ गई हुई थी, वहाँ पर वुमेन डे का प्रोग्राम था, वहाँ पे भी हमने वुमेन न्यूट्रिशियस की बात करी। तो इसलिए मतलब ये है कि उन लोगों की सेल्फ लव, उनकी हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन, और उनके जैसे छोटे छोटे जो आजकल वो अपने बिजनेस कर रहे हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब पे शायद यहाँ भी आज हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छी है कि रेखा जी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच कि आप आज यहाँ मिनिस्टर होकर और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम उनको उनसे इंस्पायर होते हैं उनकी चीज़ों को देख। नमस्कार, मैं चेतना कालरा, रेमेडी क्वीन के नाम से जानी जाती हूँ। मैं 18 वर्ष से इस फील्ड में कार्यरत हूँ और आज जो इवेंट है वो अंजलि रुद्रा इवेंट्स के साथ जुड़ी हूँ मैं, एक दोस्त की तरह। दोस्त ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ अंजलि ऐसे ही ग्रो करती रहे, आगे बहुत अच्छे इवेंट करती रहे। ऑल द बेस्ट अंजलि। कितने सालों से आप अंजलि मैम के साथ जुड़े हुए हैं, आप कैसा आपको फील मतलब आता है इस इवेंट को करके? अंजलि के साथ मुझे लगभग 10 साल हो गए, 10 से 11 साल के करीब हो गया, और बहुत अच्छी लेडी है वो, बहुत अच्छा, और बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। कई बार गिरी उठी, लेकिन एक हिम्मत, जो आज वुमेंस डे से रिलेटेड है, तो एक वो होता है ना स्लोगन, कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम नारी है, तो वो मैंने अंजलि में देखी डिटर्मिनेशन। कितनी बार उसको डिमोटिवेट किया गया, लोगों ने उसको जज किया, लेकिन वो गिरी नहीं और अंत तक खड़ी रही और आज इतना सफल प्रोग्राम कर रही है। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो अभी भी घर पे बैठ के और वो बहुत सारी प्रॉब्लम को मतलब सह रही है, मतलब अपने कोई स्टेप नहीं उठा पा रही है, आप समाज को देखते हुए अपने परिवार को देखते हुए उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, एक तो एक माँ होना, हाउसवाइफ होना बड़ी बात है। अगर आप उसको अच्छे से निभा रहे हो और आपको फैमिली सपोर्ट करिए तो वो भी एक ड्यूटी है आपकी। उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको समाज के लिए तैयार करते हैं ताकि वो समाज में नाम कमाएं और समाज में अच्छी चीज़ें दें। लेकिन कुछ अगर जो जुल्म सह रही है या कुछ भी है तो उस पर उन्हें बात करनी चाहिए, आवाज़ उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि झंडा लेके खड़े हो जाओ, विमेंस का मतलब ये नहीं है कि आप झंडे लेके खड़े हो जाओ और उसका फ़ायदा ना उठाएं, लेकिन एक इंसान होता है ना, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, उसको जीने का अधिकार है, तो उतनी बात तो वो करें, किसी से भी करें। सहायता चाहिए ले लोगों से, आजकल तो बहुत सारे एनजीओज हैं और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, तो लेडीज़ को अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। कितने महिलाओं को आज सम्मान किया जाएगा? इसमें 100 के करीब महिलाएं हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन हमने जेंट्स को भी बुलाया ताकि वो मोटिवेट करें महिलाओं को, ताकि उन्हें एक अच्छे से ऊर्जा मिले अगली बार फिर से खड़े होने की। कहाँ कहाँ से महिलाएं जुड़ी हैं इस इवेंट में? महिलाएं यहाँ से पंजाब से भी आ रहे हैं कुछ लोग, गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर से तो सभी हैं, बाकी और सिटीज से भी बहुत लोग हैं। मेरा नाम आचार्य चंचल शर्मा है और मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में से हूँ, और आज यहाँ मुझे एक वक्तव्य रखना है जो संस्कारों पे और चंद्रमा पे लिखे है। आज आपको सम्मान दिया जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर के लिए? उनके लिए थैंकफुल हूँ अंजलि जी के कि उन्होंने मुझे इवेंट पे बुलाया और उन्होंने मुझे मौका दिया सबके सामने अपने जो वक्तव्य है उसको रखने का, अपने विचारों को रखने का। आज आप स्पीच भी देने वाली, आपका एक सेमिनार भी है, कौन से टॉपिक होगा, क्योंकि आज के डेट में सारे लोगों की परेशानियां दूर मतलब हो रही हैं, और कि चंद्रमा किसी का, राहु किसी का, तो ये क्यों होता है? इस पे आप बेसिकली क्या है कि मून जो है ना, चंद्रमा मनसो जाता है, तो चंद्रमा ही सबकी समस्याओं का कारण बनता है।
तो आज जो मेरा वक्तव्य रहेगा, ये जो मेरी स्पीच रहेगी वो चंद्रमा को लेके रहेगी, क्योंकि अधिकतर आज की डेट में 99% लोग कहूँगी जिनका चंद्रमा खराब है। जब चंद्रमा खराब होता है तो भावनात्मक प्रॉब्लम्स आती हैं, या स्ट्रेस, डिप्रेशन, जितनी भी समस्याएं आज के डेट में जो हम सरवाइव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चंद्रमा से संबंधित रखती हैं। तो मेरा विषय आज चंद्रमा रहेगा और उससे पे मैं अपने वक्तव्य रखूंगी। Hi, this is Minty Chhabra, CEO of a Gyan Kalash company. I have an event company, magazine company और ज्ञान कलश का एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है। साथ ही साथ हम फर्स्ट इंडियन जिसने एंजल पे रिसर्च करके अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन कार्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड IBR रिकॉर्ड होल्डर। कैसा लग रहा है इस इवेंट में आने? बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि जी की मेहनत एक बहुत खास टॉपिक के ऊपर रही है, महिलाओं के ऊपर, जो कि लोग बहुत कम सोचा करते थे, लेकिन उन्होंने इस टॉपिक को उठाया भी। और सबसे बड़ी बात जो इस प्लेटफॉर्म पे रही है कि आप अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज को बताएं सबके बीच में, ताकि और महिलाएं जो हैं वो भी प्रोत्साहित हो सकें। क्या मैसेज रहेगा इस प्लेटफॉर्म? मैं यही कहना चाहती हूँ, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स खड़े होने चाहिए जो कि अंजलि लेके आई हैं, और इसी तरह से नए नए लोगों को और हिडन टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कोलैब किया जाए, ताकि लोगों के पास एक प्रॉपर मैसेज जाए कि महिला कैन डू एनीथिंग। मेरा नाम रेनू गुलाटी है और मैं आकाशिक रीडर हीलर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। और मैं ऑकल्ट साइंसेस में पिछले 35 साल से हूँ और मैं बहुत रिसर्च करती हूँ कि किस तरह मैं एस्ट्रोलॉजी से मैं इनविजिबल साइंस को मैं कनेक्ट कर सकूँ। लोगों के जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसके रूट कोज पे जाके मैं उसको हील कर सकूं, ताकि वो इस जन्म क्या अगले किसी भी जन्म में उनको उन दुखों का सामना ना करना पड़े। इस इवेंट में आके मुझे बहुत ही इज्जत और बहुत ही अपने आप को एक कंप्लीशन का महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो था कि हर औरत जो है एक अपने घर से काम करना और बाहर निकलना, खैर अब तो काफ़ी चेंज है, बट एक प्लेटफॉर्म पे मिलना जहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन बढ़े, जहाँ पे आपको दुनिया जाने और आप तक दूर दूर से लोग आप तक अपनी समस्याओं के लिए आप तक पहुँचे। तो इन कार्यक्रम के माध्यम से आप बहुत ही रियल टैलेंट्स को खोज के आप उनको लोगों के बीच में लेके आना, इसके लिए मैं अंजलि जी का उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। और जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम जो भी लोग आयोजित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम एक दूसरे की जब तक मदद करेंगे तभी ही हमारा जो है जीवन जो है सकारात्मक हो पाएगा। मैं ज्योतिषाचार्य सर्वेश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूँ और जो आज अंजलि जी ने प्रोग्राम किया है बहुत ही सुंदर है। जो महिलाओं को उन्होंने उत्साह बढ़ाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। अंजलि जी जैसे वो खुद स्वीट है, ऐसे उनकी वॉइस भी बहुत स्वीट है और वो हमेशा समाज को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। ये मुझे पसंद आता है और कई सालों से मुझे बुला रही थी इस चीज़ के लिए और आज मैं खुद आई हूँ कि वाकई ही अगर महिला है तो ये संसार है, क्योंकि नारी शक्ति बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हर जगह नारी का ही नाम पहले आता है। सीताराम देख लीजिए, राधे श्याम देख लीजिए, नारायण से भी लक्ष्मी नारायण का नाम पहले आता है। इसलिए नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है इस समाज के लिए भी और इस प्रोग्राम में भी। आज अंजलि जी ने अवार्ड फंक्शन रखा है जिसमें उन्होंने जाने माने लोग बुलाए हैं, कुछ सोशल वर्कर भी आए हैं और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी आए हैं टॉप के। इधर उधर से जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो मैं ये कहूँगी कि काबिले तारीफ है। थैंक यू, जय माँ। देखिए, चेतना जी और अंजलि जी बड़ी पुरानी हैं इस फील्ड में और एस्ट्रो की मास्टर भी हैं। जब इस प्रकार जैसे कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में अगर इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं तो एक महिलाओं को बूस्टअप मिलता है और उसके लिए श्रेय आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो चेतना जी और अंजलि जी को ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए हैं। इन प्रोग्रामों में ज्ञान की बातें होती हैं। ज्ञान जितना फैलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा और ज्ञान फैलना भी चाहिए। अब महिलाएं वो नहीं है कि खाली घर में ही रहें, किचन तक सीमित हैं, अभी तो बहुत आगे तक निकल चुकी हैं। आपने कुंभ में भी देखा होगा। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो आज इवेंट किया है। इनके इवेंट हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं
और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी रिसर्चेज हैं उनकी हम भी जानकारी इसके अंदर देते हैं। हम पूछते हैं कि भाई किसी को कोई जानकारी चाहिए ज्योतिष की, वास्तु शास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की या प्रश्न ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होती है, रिसर्चेज होती है, वो सब हम इसमें देते हैं। होली के शुभ अवसर पर क्या मैसेज रहेगा, कैसे रहेगी, किस राशि के लिए होली सबसे अच्छी रहेगी? राशियों के लिए बताना तो बड़ा टेढ़ा काम है, पर इतना बता देता हूँ कि सबसे जो बुरा है वो मीन राशि वालों के लिए है क्योंकि उनके ऊपर इस समय ग्रहों की गति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और वृष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक राशि अच्छी और एक बुरी। बाकी 12 राशियों की जानकारी देना तो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। जब डिटेल में आप पूछोगे तो हम पूरी जानकारी देंगे। ओके।